Now today we will learn RDBMS. What is RDBMS? RDBMS is a relational database management system where what is RDBMS? RDBMS is a relational database management system. यहाँ बात करते हैं आपके पास डेटाबेस रिलेशन मैनेजमेंट। डेटाबेस के बारे में अपन ने देखा था। डेटाबेस इज एक जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, अब यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आपके पास कई सारी चीजें, आपके पास कई सारी फाइल डेटाबेस को आप टेबल्स को और एंटिटी को आप क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑल मॉड्यूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2, Oracle, MySQL, and Microsoft Access are based on Relational Database Management System. That is called RDBMS. RDB, it is called Relational Database Management System because is based on the relational model introduced by the EF code. Who has introduced by the RDBMS? EF code. Okay. Now, how it works, कि कैसे काम करता है। डेटाबेस इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ टपल्स, दैट इज कॉल्ड रो। रो होती है जिसके अंदर आपके पास आरडीबीएमएस काम करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है रो को, जो आपके रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आती है। A relational database is the most commonly used database. Most of the use आपके पास RDBMS से काम आता है। It is contains server tables and each table has its primary key. यानी आपके पास, जैसा मैंने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, कि सारी चीजें क्या होती है, टेबल के रूप में होती है डेटाबेस के अंदर, और ईच टेबल हैज इट्स प्राइमरी की, जिससे आप रिकॉर्ड को क्या करते हैं, यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। और कहीं पे भी आपको जब कभी रिकॉर्ड मुझे आइडेंटिफाई करना हो, तो प्राइमरी की से रिकॉर्ड आइडेंटिफाई किया जाता है। ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स, डेटा कैन बी एक्सेस इजीली हियर, इजीली इन आरडीबीएमएस। एक बार टेबल को इजीली एक्सेस किया जा सकता है और डेटा को एक्सेस किया जा सकता है आरडीबीएमएस में इजीली। जैसे आपके पास ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरडीबीएमएस, जैसे आपके पास क्या क्या चीजें हैं आरडीबीएमएस में, एक छोटा सा आपके पास ग्राफिकल पिक्चर आपके साथ प्रेजेंट है। एक टेबल आपके पास बना रखी है जिसमें ईएमपी आईडी बना रखा है। आईडी इज ए प्राइमरी की, जिससे आपके रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होंगे, और सारे रिकॉर्ड यहाँ पे क्या होगा, इससे रिकॉर्ड को आप क्या करेंगे, कॉल कराएंगे। ठीक है ना। अब रिकॉर्ड जो आपके पास एएमपी आईडी है वो प्राइमरी की डिफाइन है, और जो आपके पास E1 E2 E3 E4 दीज आर रो, दैट इज कॉल्ड टपल, जिससे आपके रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होते हैं। एंड वो ऊपर जो एएमपी आईडी हुआ, ई नेम हुआ, पोस्ट हुआ, सैलरी हुई, दीज आर कॉलम्स। कॉलम्स को हम यहाँ पे फील्ड भी कहते हैं या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, राइट। और इसमें आपने यहाँ पे जो वैल्यू डाली हुई है, दैट इज कॉल्ड, जो आपके पास वैल्यू है वो कहलाती है डोमेन। जैसे 5000 से लेकर 1, जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे डिफाइन है वो कहलाती है डोमेन। ठीक है ना। नाउ डोमेन जिसके अंदर आप यहाँ पे जो डेटा वैल्यू आपने यहाँ पे डाली हुई, जैसे 20,000, 10,000 या 20,000, 80,000, जो सैलरी आप डाली हुई है, या आपके पास बात करते हैं, ये कार्डिनेटिव कहलाते हैं, जो आपके यहाँ पे डिफाइन होते हैं नंबर ऑफ रोज के अंदर। और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ, 4, यानी 4 आपके पास डेटा आपने इनपुट करा रखा है। जैसे आपके पास सिंपली देख रहे हैं, E1 में जो आपका रिकॉर्ड डाला हुआ है वो राहुल नाम से है, उसकी पोस्ट क्लर्क है, और उसकी सैलरी कितनी है, 20,000। तो ये पूरा एक रिकॉर्ड हुआ जो कि एक टपल के रूप में आइडेंटिफाई होगा। और डिग्री किसे कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू डिग्री। कार्डिनेटरी आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 4, दैट इज कॉल्ड कार्डिनेटरी कहलाता है, राइट। राइट। अब जैसा आपको यहाँ पे क्लियरली समझ लेना, क्योंकि यहीं पे आपके ब्रीफ आपके पास आरडीबीएमएस का है। इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो, प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी है, जिससे रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होगा, राइट। E1 E2 E3 E4, और ये पूरा रिकॉर्ड, यानी E1 में अंदर आपके पास राहुल क्लर्क और 20,000, ये पूरा एक क्या कहलाता है आपके पास, एक रिकॉर्ड कहलाता है। और इन जैसे 4 रिकॉर्ड इसके अंदर है, E1 से लेकर E4 तक, तो ये कार्डिनेटरी कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना है, 4। तो 4 कार्डिनेटरीज आपके पास अवेलेबल है इस टेबल के अंदर।
और डिग्री की बात करें तो 4 डिग्री अवेलेबल है, लाइक नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 4। ओके, हाँ। चलिए, क्लियर है सब कुछ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज टेबल और रिलेशन। ये टेबल, क्योंकि सारा रिलेशन किस में आप प्रोवाइड कराएंगे, टेबल के अंदर। और टेबल क्या होती है, जो अपने लास्ट अभी एक आपके पास पिक्चर देखी थी, आपके पास ग्राफिक देखा था, उसमें एक टेबल का आपके पास एग्जांपल था। तो व्हाट इज टेबल, everything in a relationship relational database is stored in the form of relation, that is called table. A relational database management system use table to store the data, right? डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल के रूप में डेटा स्टोर होता है। अ टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज, जहाँ पे आपके पास डेटा की एंट्रीज होगी, एंड कंटेंट रो एंड कॉलम्स टू स्टोर दी डेटा, रो और कॉलम के रूप में डेटा को स्टोर किया जाता है। Each table represents some real world object such like person, place, or event about which information is collected. The organized collection of data into a relational table is known as a logical view of the database. जो आपके पास डेटा का कलेक्शन है वो एक तरह से रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल टेबल इज नॉन एज ए लॉजिकल व्यू। तो इसको आप लॉजिकल व्यू आप डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके पास डेटा आप रिलेशन देते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिकल व्यू कहलाता है वो, राइट। और फिजिकल जहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा। ओके, हम्म। अब प्रॉपर्टीज ऑफ हाँ। रिलेशनल, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या होते हैं आपके पास, ईच रिलेशन हैज ए यूनिक नेम बाय विच इट इज आइडेंटिफाई इन द डेटाबेस। जैसे वहां पे अपन ने देखा था एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्या था आपके पास, एक यूनिक आपके पास प्राइमरी की डिफाइन करी थी, जिससे आपके पास वो रिकॉर्ड को आपके यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। और रिलेशनल डज नॉट हैव कंटेंट डुप्लीकेट टपल्स, जिससे आपके डुप्लीकेट एंट्री वहां पे एंटर ना हो सके, राइट। द टपल ऑफ अ रिलेशनल हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई किसी तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता आपके पास। ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनल आर ऑटोमिक, दैट इज ईच सेल ऑफ रिलेशनल कंटेंट एग्जैक्टली वन वैल्यू। हर के अंदर आपके पास एक वैल्यू होगी, सेल के अंदर वैल्यू आपके पास डाली जाएगी, और वो वैल्यू क्या कहलाती है आपके पास, टोटल जो आपके पास कॉलम्स होंगे वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट। राइट। A table is the simplest example of data stored in RDBMS। टेबल के अंदर डेटा जो स्टोर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, जहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन दैट इज कॉल्ड रिलेशन हैज यूनिक नेम बाय द विच इट इज आइडेंटिफाई इन द डेटाबेस। रिलेशनल डज नॉट हैव कंटेंट डुप्लीकेट, ये वही चीज आपके पास वापस आ जाएगी। अब देखते हैं आगे आपके पास, देखिए टेबल। तो ये आपके पास क्या है, सामने एक टेबल का एग्जांपल आपके सामने दिखा रहा है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी जिसमें आईडी दे दिया, नेम दे दिया, एज दे दिया, कोर्स दे दिया, राइट। हाँ। तो हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट टेबल। व्हाट इज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं। नाउ व्हाट इज अ रो और रिकॉर्ड, जहां बात करते हैं अपन एक रो ऑफ द टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड और टपल। इट इज कंटेन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंट्री इन द टेबल, ईच एंट्री इन द टेबल, जहाँ पे आपके पास हर एंट्री आपके एक रिकॉर्ड कहलाएगी। और रिकॉर्ड को अपन कहते हैं टपल्स, राइट। इट इज द हॉरिजॉन्टल एंटिटी इन द टेबल। फॉर एग्जांपल दी अबोव टेबल कंटेंट 5 रिकॉर्ड, जिसमें आपके पास 5 रिकॉर्ड देखे थे अपन ने, है ना। वैसे ही आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ ए रो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नो टू टपल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन ऑल देयर एंट्रीज, all tuple of the relation have the same format and the same number of entry. Okay, next, the order of tuple is relatively irrelevant. Order of tuple is irrelevant, they are identified by the their content, not by their position। ये कंटेंट से आपके पास क्या होंगे, इररिलेवेंट होंगे, वो पोजीशन से इररिलेवेंट नहीं होंगे। पोजीशन तो क्या होगा, कोई भी रिकॉर्ड की पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है, राइट। क्लियर है व्हाट इज रिकॉर्ड ऑफ रो।
हाँ here it is the लेट्स वन रिकॉर्ड वन रो इन ए टेबल। जैसे यहाँ पे आपके पास एक आपने आईडी लिया, नेम लिया, एज लिया, कोर्स लिया, जहाँ पे आपने एक एक नंबर डाला, आपके पास आईडी नंबर 1, नेम इज अजीत, एज इज 24 और बीटेक वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक रिकॉर्ड अवेलेबल है, रिकॉर्ड नंबर 1। तो इसमें 4 आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, नेम, एज और कोर्स। ओके, now what is the column or attribute? यस। Column, what is the column and what is the column that of call at attributes? Now a column is a vertical entity in the table। जो आपके पास वर्टिकल एंटिटी होती है, रो इज ए हॉरिजॉन्टल, है ना। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे कॉलम जो वर्टिकल आपके पास होंगे इन द टेबल विच कंटेंट ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएट विद द स्पेसिफिक फील्ड इन द टेबल। फॉर एग्जांपल नेम इज अ कॉलम इन द अबव टेबल, है ना, जैसे अपन ने देखा था। कंटेंट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी। प्रॉपर्टी ऑफ एन एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी क्या क्या एट्रीब्यूट्स की होती है, एवरी एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन मस्ट हैव द नेम, है ना। नल वैल्यू आर परमिटेड फॉर द एट्रीब्यूट्स, की नल वैल्यू आप परमिटेड हो सकती है एट्रीब्यूट्स को, है ना। नल वैल्यू मतलब जिसमें किसी तरह की कोई वैल्यू आप इनपुट नहीं कर रहे हो, राइट। राइट। नेक्स्ट, डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाई फॉर एन एट्रीब्यूट। कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी आप डालना चाहें जहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इन इफ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाई बाय एन एट्रीब्यूट। जहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू भी आप इनपुट कराना चाहें वहाँ पे आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी आप इनपुट करा सकते हैं। कैसे कराते हैं वो अपन जब टेबल क्रिएट करेंगे जब वी विल सी। ओके, एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई each tuple of a relation are the primary key। जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स को, है ना। जिससे आप क्या कर सकते हैं, ईच टपल जो आपके पास रिलेशन प्रोवाइड करने का काम आता है, वो वहाँ पे आपके पास उसको प्राइमरी की डिफाइन करके, क्योंकि एट्रीब्यूट्स पे ही प्राइमरी की लगती है। किस पे लगेगी प्राइमरी की है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी इज व्हाट, एक एट्रीब्यूट्स ही है ना। और उस पे आपके पास प्राइमरी की लगाएंगे, तो प्राइमरी की जब आप एट्रीब्यूट्स लगाएंगे उससे ही आपके पास रिकॉर्ड क्या होगा, आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। ओके, नाउ हियर इट इज द एग्जांपल नेम। नेम जहाँ पे आपने अजीत, आर्यन, महेश, रतन, सो एंड सो जो आप नेम डालना चाहें वो नेम डाल सकते हैं। दिस इज द एट्रीब्यूट्स, नेम इज द एट्रीब्यूट। व्हाट इज द डेटा आइटम्स ऑब्लिक सेल। क्या होता है डेटा आइटम्स और उसके अंदर क्या कहते हैं, उसको सेल भी कहा जाता है, जिसमें आप सारी वैल्यू को इनपुट कराते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन द टेबल इज द इंडिविजुअल डेटा आइटम्स। इट इज स्टोर्ड इन इंटरेक्शन ऑफ टपल्स एंड एट्रीब्यूट। जहाँ पे आपके पास टपल और एट्रीब्यूट्स मिलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सेल। और सबसे सबसे छोटी यूनिट कहलाती है डेटा की ना। डेटा आइटम्स आर ऑटोमेटिक, तो आप डेटा के अंदर आइटम्स इंपुट करते हैं। द डेटा आइटम फॉर एन एट्रीब्यूट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन। इन दी बिलो एग्जाम्पल जो अपन देख रहे हैं आपके पास, दी डेटा आइटम्स इन दी स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ अजीत 24 एंड बी टेक। दीज आर क्या है आपके पास, डेटा वैल्यू है। ये देखिए ये एग्जाम्पल। ओके, नाउ डिग्री। व्हाट इज द डिग्री, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल के अंदर बताया था, द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज दैट कंपेयर अ रिलेशन इज नोन एज ए डिग्री ऑफ द टेबल। ओके, फॉर एग्जांपल the student table has 4 attributes and its degree is 4। Here it is the example, है ना। For example, student table has 4 attributes, it means 4 degree available। Cardinality is the total number of tuples at any one time in relation is known as a table cardinality। Cardinality, the relational who coordinates is 0 is called as empty table। अगर जहाँ पे आपके पास किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इट मीन्स वो एम्प्टी टेबल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हैव ए 5 रो, इट मीन्स 5 कार्डिनलिटीज आपके इसके अंदर शो करेगी। ओके, हियर इट इज द एग्जांपल।
फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ फाइव, यानी फाइव रिकॉर्ड, यानी फाइव कार्डिनल इंटीजर। नेक्स्ट आता है डोमेन। व्हाट इज डोमेन? रेफर टू दी पॉसिबल वैल्यूज ईच एट्रीब्यूट्स कैन कंटेन। जहाँ पे हर कंटेंट, हर एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, इट कॉल्स ए डोमेन। इट कैन बी स्पेसिफाई यूजिंग द डेटा टाइप सच एज इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वॉट, जिस टाइप का आप डेटा टाइप असाइन करेंगे उस टाइप की वैल्यू वो उसके अंदर असाइन होगा, ठीक है। उस टाइप की वैल्यू वो इनपुट करा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट्स एंड टाइटल, मार्शियल स्टेटस, जहाँ पे आपके पास मे बी लिमिटेड टू मैरिड और अनमेरिड वैल्यूज, जहाँ पे आप क्या करेंगे, केवल मैरिड और अनमेरिड वैल्यू को ही इनपुट करा सकेंगे, है ना। जैसे एज, एज में आप नंबर्स इनपुट करा सकते हैं, 1 से लेकर 100 की या 1 से लेकर 200 की, जो आप एज लिमिट इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराना चाहें। नल वैल्यू ऑफ द टेबल स्पेसिफाई दैट the field has been left blank during the record creation. It is the different from the value filled with zero or fill the content space. अब क्या होता है, कुछ आप वैल्यू जहाँ पे डाल रहे हैं वो जीरो डाल रहे हैं तो वो आपके कंटेंट कहलाएगी, लेकिन जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डलती है दैट इज कॉल्ड, वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू को आप कॉल करा सकते हैं। वी विल सी इन व्हेन वी क्रिएट अ टेबल एंड रिकॉर्ड, जब अपन देखेंगे इसको, राइट। अब बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, देयर आर अ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डेटा इंटीग्रिटी एग्जिस्ट विद ईच आरडीबीएमएस। हर आरडीबीएमएस में आपके पास डेटा इंटीग्रिटी फॉलो करती है। क्या होती है डेटा इंटीग्रिटी? वी विल सी। इंटीग्रिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप की इंटीग्रिटी आप असाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक दे रहा है डेटा एंटिटी इंटीग्रिटी, जहाँ पे आपके पास जो आप रिकॉर्ड इनपुट करेंगे टेबल के अंदर, देयर इज नो डुप्लीकेट रो इन द टेबल, दैट इज कॉल्ड एंटिटी इंटीग्रिटी कहलाती है। ओके। यस सर। देन डोमेन इंटीग्रिटी की बात करें, डोमेन के अंदर क्या होता है आपके पास, कॉलम होता है, राइट। डोमेन के बारे में जो कंटेंट होता है, वैल्यू डालते हैं अपन। इट एनफोर्स वैलिड एंट्री फॉर ए गिवन कॉलम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप्स, कि किस टाइप की वैल्यू आप इनपुट करना चाहते हैं उस सेल के अंदर, उस कॉलम के अंदर, उस एट्रीब्यूट्स के अंदर। द फॉर्मेट और रेंज ऑफ द वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डोमेन इंटीग्रिटी कहलाता है। ओके। जैसे आपने वहाँ पे इंटीजर बना दिया कि मुझे आपके पास एज, एज यानी आप एक से लेकर क्या तक डाल सकते हो, 100 तक, तो ये आपने क्या करा, उसको डोमेन इंटीग्रिटी कर दिया आपके पास, कि मैं एक से लेकर 100 तक की वैल्यू ही वहाँ पे वैलिड एंट्री को ही एंटर करवाऊँ। जैसे मार्शियल स्टेटस आपने देखा, तो वहाँ पे क्या करा आपने, मैरिड या अनमेरिड, वही इनपुट कराना है। तो ये डोमेन इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल है। ओके। देन आता है आपके पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्पेसिफाइज दैट रोज कैन नॉट बी डिलीटेड, जहाँ पे आपके पास विच आर यूज बाय द अनदर रिकॉर्ड, अदर रिकॉर्ड। जब कभी आपने रेफरेंस दे रखा है, एक टेबल का दूसरे टेबल से कहीं रेफरेंस दे रखा है, तो वहां पे क्या करेंगे, आप उस रो को तब तक डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका रेफरेंस कहीं और कॉल हो रहा हो। क्योंकि होता क्या है, यहाँ से अगर डिलीट करोगे तो उसका रेफरेंस कहीं और दे रखा है, तो वो डिलीट करने के लिए आपको ना करेगा, क्योंकि उसका रेफरेंस कहीं और कॉल हो रहा होगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाएगा वो, राइट। हम्म। देन आता है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी में कुछ रूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनफोर्स सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स डिफाइंड बाय द यूजर। दीज रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एंटिटी, डोमेन और रेफरेंशियल। इन तीनों से क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफर होते हैं। ओके। दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे अपन ने कौन कौन सी इंटीग्रिटी पढ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी, सेकेंड इज डोमेन, थर्ड इज रेफरेंशियल, फोर्थ इज यूजर डिफाइंड। ओके, क्लियर। हम्म। क्लियर है। तो ये था आपके पास आरडीबीएमएस का एक छोटा सा चैप्टर, जिसके बारे में अपन ने आरडीबीएमएस के बारे में थोड़ा सा इसको ब्रीफ करा। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल। ओके, टेक नेक्स्ट डेटा मॉडल। वी हैव कवर्ड इन डेटा मॉडल सो मेनी थिंग्स बिफोर दी ईआर मॉडल के अंदर ना, काफी चीज अपन कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मॉडल्स के अंदर क्या क्या चीजें और आती है उसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और देख लेते हैं, है ना।
डेटा मॉडल विजिबल है। हियर इट इज अ डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल क्या होता है आपके पास, इस पहले एक सेकेंड ना, मैं इसको उसका स्नैपशॉट ले लूँ। Now we will cover in data model. What is data model? Data model is the modeling of the data description, data semantics and consistency constant of the data. यहाँ पे आपके पास it is provide to conceptual tools. ये conceptual tools provide करता है for describing the design of database, each level of data abstraction. Therefore, there are following four types data modules available understanding the structure of the data। जहाँ पे अपन पढ़ने जा रहे हैं चार तरह के आपके पास मॉड्यूल है। सबसे पहला है रिलेशनल डेटा मॉड्यूल, फिर सेकंड आएगा आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉड्यूल, फिर वी विल सी ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉड्यूल एंड देन सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉड्यूल। राइट, तो चार तरह के डेटा मॉड्यूल अपन देखने जा रहे हैं। डेटा मॉड्यूल, रिलेशनल डेटा मॉड्यूल जहाँ पे बात करते हैं वही जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आपके पास एक here it is that see this types of model design the data in the form of row and columns within the table, that is called relational data module। Thus a relational model use table for representing data and in between relationships, जहाँ पे आपके पास इनके बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं। टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन, जैसा अभी आपने देखा रिलेशनल डेटाबेस मॉड्यूल के अंदर अपन ने अभी पढ़ा था आरडीबीएमएस। दिस मॉडल वाज इनिशियली डिस्क्राइब्ड बाय ई एफ कोड in 1969। The relational data model is the widely used model which is primarily used by the commercial data processing application। Okay, देन देखते हैं आपके पास ईआर मॉडल, जो आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। ER model is the logical representation of data as object and relationship among them। जहाँ पे आपके पास क्या होता है, हर चीज आपके पास एक ऑब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल कराता है, जहाँ पे आप रिलेशनशिप उनके बीच में प्रोवाइड करते हैं। These objects are known as entity and relationship and association। Relationship is an association among these entity। इन entities के बीच में relationship प्रोवाइड कराना। This model was designed by Peterson and uh, published in 1976 paper। It was widely used in database designing। database designing में widely use आता है। या set of attributes describe the entity, जहाँ पे set of attributes यानी कई सारे attributes मिलके क्या describe करते हैं, entities को define करते हैं। For example, student name ID describe the student entity। Okay, ऐसे ही आपके पास set of सेम नेम ऑफ एंटिटी इज नॉन एज एंटिटी सेट। जहाँ पे सेम सेम नेम ऑफ एंटिटी आता है वहां पे अपन क्या कहते हैं, उसको एंटिटी सेट कहलाते हैं। ओके, हाँ। एंड द सेट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इज नॉन ए रिलेशनशिप सेट। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे अगर चीज बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी तो आपको जब आप एक्चुअल में टेबल बनाओगे उसके रिलेशनशिप दोगे वहां पे आपको बहुत इजी लगेगा। तो रिलेशनशिप क्या होती है, एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप देते हैं वो रिलेशनशिप कहलाती है। और यहाँ पे रिलेशनशिप सेट क्या होते हैं, जहाँ पे आपके पास एंटिटी सेट की बात कर रहे हैं तो एंटिटी सेट जहाँ पे सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आपके पास होगा, सेम टाइप्स ऑफ डेटा एंटिटी होगी, एंटिटीज मतलब आपके टेबल्स होगी, वो क्या कहलाएगा आपके पास एंटिटी सेट कहलाएगा। ऐसे ही सिमिलर सिमिलर टाइप की सेम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे मिलेगी आपके पास वो कहलाएगी रिलेशनशिप सेट। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए, नाम चेंज हो गए लेकिन है तो डिपार्टमेंट ही, ठीक है ना, तो वो रिलेशनशिप सेट हो जाएंगे। ओके, ऐसे एंटिटी के अंदर एंटिटी की बात कर सकते हैं। टेबल जहाँ पे कई सारी अलग टेबल्स होगी तो टेबल्स आपके पास लेकिन सिमिलर टेबल आपके पास होगी, टाइप्स ऑफ सिमिलर होगा तो आपके पास वो एंटिटी सेट होंगे। ओके,
अब आता है इसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या होता है, जस्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉड्यूल बना हुआ है, जिसमें आपके पास एन एक्सटेंशन ऑफ ईआर मॉड्यूल, ईआर मॉड्यूल का एक्सटेंशन दे दिया है, विथ नोटेशन ऑफ फंक्शन दे दिए हैं, एनकैप्सुलेशन होता है, ऑब्जेक्ट एंटिटीज रहती है, एज वेल एज जो आपके पास ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर होता है, सेम लाइक ए ईआर मॉड्यूल का एक्सटेंशन कहलाता है ये, राइट, डेटा बेस्ड मॉड्यूल। क्लियर है? यस। दिस मॉडल सपोर्ट अ रिच टाइप सिस्टम। ये आपके पास रिच टाइप सिस्टम को सपोर्ट करता है, दैट इज इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड कलेक्शन टाइप्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर और कलेक्शन दोनों आपके पास होता है। दस दी 1980 80s के अंदर आपके पास ये इंट्रोड्यूस हुआ था। वेरियस डेटाबेस सिस्टम फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करते हैं, वह डेवलप्ड। Here, the object are nothing but data carrying its properties. ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, बट ये क्या होता है, डेटा कैरिंग दी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को कॉल कर कैरी करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉड्यूल। सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉड्यूल जिसके अंदर हम बात करते हैं दिस डेटा, दिस डेटा मॉड्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री डेटा मॉड्यूल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पास, जो अभी अपन ने पढ़े हैं तीनों से। अपन ने अभी जो आपके पास पढ़े हैं तीनों मॉड्यूल से थोड़ा सा डिफर है। द सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉड्यूल अलाउ द डेटा स्पेसिफिकेशन एट प्लेस वेयर द इंडिविजुअल डेटा, जहाँ पे इंडिविजुअल डेटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप्स में हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट, जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट अवेलेबल होंगे। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आपके पास द एक्सेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, also known as a XML, is widely used representing the semi-structured data। आपके पास यहाँ पे वाइडली आपके यूज आने वाली लैंग्वेज कहलाती है, वो कहलाता है आपके पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर आपके सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉड्यूल यूज होता है। Although XML was initially designed for including a markup information to the text document, it gained importance because its application in the exchange of data। वो क्या करता है आपके पास, जस्ट एक आपके पास किस तरह का, आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और बड़ी बड़ी लाइट वेट होती है आपके पास ये फाइल है, क्योंकि सारी चीजें टेक्स्ट के रूप में अवेलेबल कराता है, ठीक है ना। टेबुलेशन फॉर्मेट वगैरह में आपके पास यहाँ पे डेटा स्टोर ना होके एक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के रूप में डेटा अवेलेबल कराता है, दैट इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉड्यूल कहलाता है। क्लियर है? क्लियर। डेटा मॉडल स्कीम एंड इंस्टेंस क्या होता है? डेटा मॉडल स्कीम्स जो अपन है, स्कीमा जो होता है, और इंस्टेंस क्या होता है, जैसे लाइक आपके पास हर ऑब्जेक्ट का अपन क्या करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ओके। तो वही यहाँ पे अपन देखते हैं क्या होता है स्कीमा और इंस्टेंस। कि डेटा विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। जब आप डेटाबेस में क्या करते हैं, बेसिकली कोई चीज स्टोर करते हैं पर्टिकुलर मोमेंट, वो कहलाता है जहाँ टाइम, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके पास क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, इट्स कॉल्ड है इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस, ठीक है ना। उस डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट होगा वहां पे। द ऑल ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। जो ओवरऑल डिजाइन है आपके डेटाबेस का वो कहलाता है स्कीमा, ओके। A database schema is the, क्या है आपके पास, skeleton structure। रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर डेटाबेस। हाँ, स्ट्रक्चर डेटाबेस ऑफ द डेटाबेस। इट इज द रिप्रेजेंट और द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। ये लॉजिकल व्यू प्रोवाइड कराता है आपके पास क्या, आपके पास एंटायर डेटाबेस को, ठीक है ना। स्कीमा कंटेंट्स स्कीमा ऑब्जेक्ट लाइक टेबल हो सकता है, प्राइमरी की हो सकती है, इसके अलावा फॉरेन की हो सकती है, व्यू हो सकता है, कॉलम हो सकता है, डेटा टाइप्स हो सकता है, स्टोर प्रोसीजर एक्सेट्रा। ऑल कंटेंट्स आर कॉल्ड इन स्कीमा एज एन ऑब्जेक्ट स्कीमा, ओके। क्योंकि है तो आपके पास लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करा रहा है, तो है तो सब कुछ आपके पास इसके अंदर। टेबल के अंदर जैसे आपके पास जो रिलेशनशिप जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कॉल होगी, वो एक टेबल भी होगी, फॉरेन की भी होगी, प्राइमरी की भी होगी, व्यू भी होगा, कॉलम भी होगा, टाइप्स ऑफ डेटा भी होंगे, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर भी होंगे। वो सब कुछ एक स्कीमा के रूप में यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिसको ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस कहलाता है, ठीक है ना।
कि कैसे आपके पास डेटाबेस का डिजाइन क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। A database schema can be represented by using the visual diagram। एक तरह का आपके पास विजुअल डायग्राम आप यहाँ पे इसको प्रोवाइड कराते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। दैट डायग्राम shows the database object and relationship with each other। डायग्राम शो क्या करता है, आपके पास हर डेटाबेस ऑब्जेक्ट और उसके बीच में जो रिलेशनशिप वो यहाँ पे डिस्प्ले कराता है, ओके, उनके बीच में। A database schema is हम्म designed by database designer to help programmer। यहाँ पे क्या करता है बेसिकली, आपके पास ये किस लिए होती है आपके पास, कि आपको एक प्रोग्रामर और डिजाइनर जो होता है उसके लिए डिजाइन करके देता है, जिससे आपके पास इजीली उस प्रोग्रामर को वो हेल्प हो हेल्प होती है कि ये डेटा, जैसे आपके पास यहाँ पे, मैं इस लाइन को पढ़ देता हूँ पूरा कंप्लीटली। अ डेटाबेस स्कीमा इज डिजाइंड बाय द डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइनर इसको डिजाइन करता है टू हेल्प दी प्रोग्रामर, जिससे प्रोग्रामर की हेल्प हो। हु सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, कि कैसे आपके पास डेटा सॉफ्टवेयर डेटाबेस से इंटरेक्शन किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस क्रिएशन इज कॉल्ड ए डेटा मॉड्यूल। ये प्रोसेस ऑफ जो आपके पास क्या होता है डेटाबेस क्रिएशन इज कॉल्ड दी डेटाबेस मॉड्यूल। और डेटाबेस मॉड्यूल अपन पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट इसके अंदर वापस इसी के अंदर थोड़ा सा और चीजें हैं। A schema diagram can display only some aspect of the schema like name of record types, data types and constraints जो आप डिफाइन करेंगे उस पे। Other aspect cannot be specified through the schema diagram। यहाँ पे स्कीमा के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, केवल आपके पास रिपोर्ट टाइप्स आएगा, डेटा टाइप्स आएगा और कंस्ट्रेंट आपके पास प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब चीजें यहाँ पे आएगी आपके पास। अदर एस्पेक्ट कैन नॉट बी थ्रू द स्कीमा डायग्राम, इसमें नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल गिवन फिगर नाइदर शो द डेटा टाइप्स ऑफ ईच डेटा आइटम्स नॉर द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फाइल्स, वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे आपके पास यहाँ देखा इन दी डेटाबेस एक्चुअल डेटा चेंजेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जाम्पल इन गिवन फिगर जो अपन देखने जा रहे हैं आपके पास, द डेटाबेस चेंज वेन एवर वी एड अ न्यू ग्रेड और एड अ स्टूडेंट। जब कभी डेटाबेस में आप कोई नया आपके चेंजेस करते हैं, लाइक जहाँ पे आप न्यू रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, ग्रेड ऐड कर रहे हैं या नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट का, द डेटा एट द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंट ऑफ द डेटाबेस। वो आपके पास इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस कॉल होगा ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास ये स्टूडेंट टेबल बना रखी है, ऐसे ही कोर्स है आपके पास दे रखा है, ऐसे ही एप्लीकेशन आपके पास दे रखी है, ये इक्वेशन आपके पास एक टेबल बना रखी है, सेक्शन बना रखे हैं, ग्रेड बना रखी है। जब कभी इनके अंदर आप क्या करेंगे, जब आप कोई चेंजेस करते हैं, कोई रिकॉर्ड के अंदर अल्टरेशन करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वहाँ इसका इंस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। और डेटा स्कीमा क्या होता है, डायग्राम ऑफ दी डेटाबेस, है ना, जहाँ पे आप डेटाबेस को क्या करता है तो डिजाइनर के थ्रू डिजाइन होते हैं और वो हेल्प करता है प्रोग्रामर की तो अंडरस्टैंडिंग द डेटा वेयर इट इज द हाउ टू स्टोर द डेटा इन डेटाबेस। ओके, तो ये था डेटा मॉड्यूल एंड इंस्टेंस। क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें अभी? क्लियर। क्लियर है ना। तो किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट हो आरडीबीएमएस और डेटा मॉड्यूल के अंदर, तो एक बार अपन रिकेप देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले डेटाबेस मॉड्यूल। डेटाबेस मॉड्यूल में आपके पास चार तरह के मॉड्यूल देखे हमने। कौन कौन से मॉड्यूल थे, सबसे पहले रिलेशनल डेटा मॉड्यूल, फिर आपके पास एंटिटी रिलेशन डेटा मॉड्यूल, फिर अपने देखा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉड्यूल, और लास्ट में हमने देखा था सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉड्यूल। सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉड्यूल में क्या आता है, एक्सएमएल लैंग्वेज, जो डॉक्यूमेंट किस टाइप का होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट होगा, है ना। और रिलेशनशिप मॉड्यूल में वही आरडीबीएमएस में जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपन ने देखा था, वही चीज यहाँ पे आपके पास टेबल टपल्स के रूप में, टेबल एंटिटी आपके टेबल के रूप में होगी। ओके, और टेबल्स के अंदर क्या होता है, टेबल इज कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स, जहाँ पे एट्रीब्यूट्स और रो रो दैट इज कॉल्ड टपल कहलाती है, उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, राइट। फिर हमने देखा था ईआर मॉड्यूल। ईआर मॉड्यूल वही आपके पास रिलेशनशिप मॉड्यूल का ही एक्सटेंडेड है। एंड देन फिर अपने देखा था ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉड्यूल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉड्यूल क्या है आपके पास, एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ईयर ऑफ मॉड्यूल। ईआर मॉड्यूल, ठीक है ना, जिसमें हम्म एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन और सारी चीजें यहाँ पे दे दी थी।
जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से मिलती जुलती चीजें हैं आपके पास। ये था डेटा मॉड्यूल। मेरे ख्याल से क्वाइट क्लियर होगा सारी चीजें, कहीं कोई इशू नहीं होगा। इफ यू हैव एनी इशू तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है ना, जिसको अपन पूछ सकते हैं तो। और फिर अपने देखा था डेटा मॉडल, तो अपने डेटा मॉडल देखा था, फिर अपने देखा था आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस में भी शायद सब चीज़ें क्लियर होगी जैसा अपन ने भी डिस्कस करा। आरडीबीएमएस डेटाबेस मॉड्यूल सिस्टम आपके पास जो मॉडर्नली यूज आते हैं वो कौन कौन से सिस्टम है? एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ठीक है ना। देन अपन देखा था आईबीएम का DB2, ओरेकल, माई एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आर बेस्ड ऑन आरडीबीएमएस, ठीक है ना। आरडीबीएमएस को आपके पास इंट्रोड्यूस किसने करा था आपके पास? ईएफ कोड ने, ठीक है, 19 कब करा था ईएफ कोड ने इसको इंट्रोड्यूस? 1969 में ना, जो अपन ने ईआर मॉड्यूल के अंदर पढ़ा। 1969। हाँ, इसमें अपन ने ईआर मॉड्यूल के अंदर पढ़ा था इसको। तो ये आपके पास इसमें आपने देखा डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज कॉल्ड है, क्या आपके पास कहलाती है? एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर नंबर ऑफ अवेलेबल, एट्रीब्यूट्स। है ना। और दूसरा क्या था आपके पास? कार्डिनलिटीज आपके पास, जो कि नंबर ऑफ टपल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईच, रोज। हाँ, रोज, ठीक है ना, जिसमें आपसे जितने रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल होंगे वो कार्डिनलिटीज को कॉल करेंगे, ठीक है। ये था आपके पास एंटिटी। अब जैसे डेटा इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ा तो चार टाइप की डेटा इंटीग्रिटी थी अपने देखी। एंटिटी इंटीग्रिटी जहाँ पे आपके पास रोज के बारे में बात कर रहे हैं। डोमेन इंटीग्रिटी जहाँ पे आपके पास जो डेटा आप इनपुट कराना चाह रहे हैं किसमें, कॉलम्स के अंदर, उसके अंदर आप टाइप्स ऑफ किस टाइप का डेटा इनपुट कराना है, किस टाइप का फॉर्मेट अवेलेबल कराना है, क्या रेंज ऑफ वैल्यू इनपुट कराना है, वो डोमेन इंटीग्रिटी कहलाती है। एंड रेफरेंस इंटीग्रिटी जहाँ पे रेफरेंस आप पास करते हैं उस डेटा को आप कभी डिलीट नहीं कर सकते हैं, जहाँ फॉरेन की प्राइमरी की से डिफाइन होती है। यूजर डिफाइन इंटीग्रिटी जहाँ पे यूजर अपने अकॉर्डिंगली इंटीग्रिटी डिफाइन कर सकता है, इन तीनों को छोड़ के, रेफरेंस या डोमेन और इंटीग्रिटी को, एंटिटी को। तो ये अपने देखा आज आरटीटीएमएस और डेटा मॉड्यूल। क्लियर है? थैंक यू आज के लिए। फिर अपन कल कंटिन्यू आगे नेक्स्ट चीज देखेंगे ना।